राधे राधे बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए आपका मनोहर रे की बुक से मैथ के टॉपिक लगातार चल रहे हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3 अब तक। अब जो क्लास 12th के बच्चे हैं उन लोगों को न्यूमेरिकल बताया जा रहा है कुमार मित्तल की बुक से और थ्योरेटिकल चल ही रहा है टॉपिक। इस समय थ्योरेटिकल थोड़ा रुक चुका है तो उसके लिए केवल अभी न्यूमेरिकल चल रहा है। न्यूमेरिकल ठीक है, ये आपका अपना चैनल है राधे स्टडी। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसका आप लोग लाभ उठाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, आपका जो लगातार जो सहयोग बना है हमारे साथ, यही हम लोगों हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है और जिसके कारण हम लगातार आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक ला रहे हैं और आपको आगे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे, जिसको ढूंढने में दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में कि काफ़ी वीडियो आ जाते हैं लगातार। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया करें कि वो लोग बच्चे चले जाया करें, पहले चैनल में जाए, चैनल के बाद प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में कुमार मित्तल क्लास 12th न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है या क्लास 12th न्यूमेरिकल पढ़े हुए हैं। तो क्लास 12th के न्यूमेरिकल में जाके उसको सर्च करते हैं। जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट में जाए और मनोहर रे लिखा होगा। ठीक है, तो मनोहर रे की बुक में जाके जो वीडियो आए उसमें कई वीडियो पड़े होंगे, उसमें जाके आप मनोहर रे की वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बच्चे हैं जो एनसीईआरटी क्लास 10th की पढ़ना चाहते हैं वो एनसीईआरटी में चले जाएँ। ठीक है, मैथ के भी कई सारे टॉपिक हमने आप लोगों को बता दिए हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जैसे हर्षरूप शर्मा के भी कई वीडियो पढ़े हुए हैं और एनसीईआरटी के भी राजू पब्लिकेशन के भी कई बुक के कई चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो उन सभी को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बारी बारी से आप आराम से देख सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले वीडियो देखें जिससे वो इन वीडियो को, इन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। देखो समझो, लेसन सेकेंड कुमार मित्तल की बुक से लेसन सेकेंड के न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। तो देखो पहले आप लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी है और गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वो जो होता है वो होता है Q/ε0। ये क्या हो गया, किसी संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया। समझ लेना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे। अगर किसी बंद पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेगा तो हम लोग फाई बराबर Q/ε0 लगाएंगे और इसका मात्रक आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो कहेगा घन में आपको पता है कि घन की कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजा होती हैं। घन में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं और सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो घन के अगर संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कहेगा तो हम लोग वही लगाएंगे Q/ε0। लेकिन ये कहेगा एक फलक से होकर गुजरने वाला या किसी फलक से गुजरने वाला, किसी और एक दोनों का मतलब एक ही है कि किसी फलक से, किसी एक फलक से होकर गुजरने वाला या किसी एक भुजा से होकर गुजरने वाला। तो जब एक भुजा की बात करेगा, एक फलक की बात करेगा तो देखो टोटल भुजाओं, सभी 6 भुजाओं से होकर गुजरने वाला कितना है, Q/ε0। तो एक भुजा से होकर गुजरने वाला क्या होगा, इधर 6 का भाग देंगे, इधर 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा Q/6ε0। ये लगेगा, मात्रक वही रहेगा, मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आई। जैसे अगर कोई वर्ग कह दे तो वर्ग वैसे बंद नहीं होता है, 2D होता है, 3D की बात करता है। तो 6 फलक होते हैं घन में, तो घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला 6 हो जाएगा। अगर कोई 4 भुजाओं वाला होता उससे कहता तो उसमें क्या होता, 4 से भाग देते। लेकिन आपका केवल घन का है तो इसलिए घन की बात करेंगे। तो ये पहला फार्मूला हो गया और इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश जो दे रहा है आपको Q, वो दे रहा है 17.7 पिको कूलाम का आवेश है, इतना आवेश है। और इसमें आपसे कह रहा है क्या कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की जो भुजा है, घन की भुजा वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र में रखा है। कह रहा है घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात कीजिए। प्रत्येक फ्लक्स सतह का है या एक सतह से होकर गुजरने वाला का है, सबका मतलब तो आपका सेम ही है। तो ठीक है, अगर कुल वैद्युत फ्लक्स बात करें, आपसे पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेगा तो क्या होता है Q/ε0। Q की वैल्यू रखेंगे 17.7 अपॉन ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका कहीं आपको ज़रूरत है नहीं, तो भुजा आपको दे अथवा ना दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इधर एक जीरो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक बाद दशमलव होंगे, दशमलव कट गए, इससे हम लोग अगर भाग दें तो देखेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये ऊपर जाएगा 10⁻+12, इतने मात्रक बताया है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है कुल वैद्युत फ्लक्स, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है किसी एक प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला, प्रत्येक का है या एक का है, बात एक ही है, प्रत्येक फलक या भुजा या सतह, बात एक ही है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये निकालेंगे तो इसका मान जो होगा वो पूरा इतना था और 6 भुजाएँ थी, तो एक भुजा से जो होगा तो 6 से भाग दे देंगे 10⁻12। या हम डायरेक्ट इसको ना निकालते, तब अगर हम लोग सॉल्व करते तब क्या आता, तब आता Q/6ε0, और Q/ε0 का मान आप लोगों ने निकाला है 2 × 10⁻12, और 6 नीचे दे रहा है, 2 से काट देंगे, आ जाएगा 1/3 गुणा 10⁻12। अच्छा रुक जाओ, ये देखो पिको कूलाम दे रहा है, गलत हो गया, तो पिको कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो हम लोग 10⁻12 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे 10⁻12, तो ये इससे कट जाएगा, जब इससे काटेंगे इसको तो केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पे भाग देंगे तो बचेगा 1/3, मात्रक वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस पिको मीटर को हम लोग पिको कूलाम को हम लोग कूलाम में बदल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, नोट कर लो। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र, आपका वैद्युत क्षेत्र का सदिश दे रहा है आपको, वो कह रहा है आपसे 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप, ये दे रहा है आपसे, इतने वोल्ट प्रति मीटर है। और आपके लिए जो दे रहा है क्षेत्रफल वेक्टर वो दे रहा है 8j कैप, क्षेत्रफल वेक्टर है वो है 8j कैप। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप, इतने मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो देखो वैद्युत फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है, ठीक है, इसके लेक्चर पढ़े हुए हैं डिफिनीशन के, उसमें हमने समझाया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है एक तो क्या फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, ई की जगह वैल्यू रखेंगे ई की वेक्टर रूप में 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप, और डॉट लगा के ये लिखेंगे तो आएगा 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। आई वाले का आई वाले के साथ गुणा, तो 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 आएगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, जे कैफ हो जाएगा, जे का जे में करते हैं एकांक सदिश होता है तो कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो आ गया 24, और मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, बात समझ में आई। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। कह रहा है घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरीके है कि घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला, घन के एक फलक
से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो वो कितना होता है Q/6 वैल्यू रखेंगे। Q का मान जब रखेंगे तो Q की जगह दे रहा है 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को कूलाम बदल देंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम। Q की जगह रखेंगे 10 × 10⁻⁻6, 6 × ε0 का मान रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो इससे एक घात कम हो जाएगी 10⁻⁻5, ये 12 ऊपर जाएगा तो प्लस के 12, नीचे क्या दे रहा है इसका 6 का गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30, 8 × 48, 48 3 कितने हो जाएंगे 51, फिर 8 × 48, 48 5 कितने हो जाएंगे 53, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो अब ये ऊपर आया 10⁻7 और नीचे आया 53.1। अब देखो ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में हम लोग भाग देंगे कितने का 53.1 का, तो जब दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। इस दशमलव का काम हटा के हम 10 लिख सकते हैं। 0.1 0 लग गया, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लग गया, एक बार जाएगा कितना आएगा 531। 10 में 1 जाएंगे बचेंगे 9, 9 में 3 जाएगा बचेंगे 6, 9 में 5 जाएगा बचेंगे 4, एक 0 आ गया। कितने बार जाएगा 8 बार, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 8 बार चला जाएगा। 8 बार जब इसको भाग देंगे हम लोग तो जाएगा 8 × 8, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 2 = 42। 10 में 8 गए बचेंगे 2, 8 में 4 जाएंगे बचेंगे 4, यहाँ भी 4, फिर एक 0, फिर अब कितने बार चला जाएगा फिर 8 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0188 × 10⁻7। दशमलव 2 अंक उस तरफ लेके जाएंगे तो 1.88। उस तरफ जब घातें जाती हैं दाएं साइड RHS में तो क्या होता है घातें माइनस में होती हैं, तो 2 घातें इसमें माइनस करेंगे तो बचेंगी 10⁻5, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया आपका एक फ्लक्स से होकर या एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। नोट कर लो। देखो 4th नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश, आवेश जो दे रहा है आपको Q वो दे रहा है 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को हम लोग कूलाम में बदलेंगे, लिखेंगे 2.0 × 10⁻⁻6 कूलाम। भुजा जो दे रहा है वो दे रहा है 0.2 मीटर घन की भुजा। भुजा आपको दे रहा है 0.2 मीटर। वैसे आपको भुजा से वैद्युत फ्लक्स में कोई मतलब नहीं होता। अब इसमें क्या रहा आपसे, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और घन के एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो संपूर्ण पहले निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो होता है Q/ε0। Q का मान दे रहा है 2.0 × 10⁻⁻6 और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। एक 0 लगा दें तो 2 अंक बाद इसमें 0 दशमलव और 2 अंक बाद इसमें दशमलव हो जाएगा। दशमलव से दशमलव काट देंगे। 5 से अगर किसको काटें तो 5 चौको 20, 40 आएगा। 5 से काटें 5 एकम 5, 5 सते 35 और 5 सते 35 आ जाएगा। अब 177 से डिवाइड करना है आपको, कितने को 40 को, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। 2 बार जाएगा, आ जाएगा 17 दूनी 34, 7 2 सत्ते 14, 17 दूनी 34, 1 35, ये बचेगा 6, ये बचेगा 4 46, फिर 0 आ गया। अब डिवाइड करेंगे, फिर 2 बार जाएगा तो फिर यही आ जाएगा 3 5 4। 10 में 4 जाएंगे बचेंगे 6, 5 में 5 0, ये बचेगा 1, फिर 0 लगा देंगे। अब इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितने बार, 6 बार, तो आ जाएगा ये 0.226 और ये आएगा 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो प्लस के 12, तो फाई जो इक्वल आएगा वो आ जाएगा
0.226 इंटू 10 की पावर 12 में जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 6 बचेगा। दशमलव एक अंक इस तरफ ले जाएंगे तो एक अंक ले जाएंगे जब इस तरफ तो ये आएगा 2.26। इधर जब जाते हैं तो घातें घटती हैं तो एक घट जाएगी तो बचेगी 5। इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ये तो हो गया आपका पहला आंसर। सेकंड आंसर आपसे कह रहा है, सेकंड में कह रहा है एक फलक से गुजरने वाला, एक फलक या एक सतह या एक भुजा, फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तब ये निकालेंगे तो ये क्या होता है, फाई ई का 1/6 टाइम हो जाएगा। तो इसका ये आया मान 2.26 इंटू 10 की पावर 5, नीचे रखेंगे 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तो कटेगा नहीं, तो 0 दशमलव कितना हो गया 22। 6 से डिवाइड करेंगे 6 त्रिक 18, ये आ गया कितना बचेगा 4, 46 हो गया। 4 7 6 से डिवाइड करेंगे 7 6 42, 7 बार जाएगा, कितने बचेगा 4। तो 6 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। आंसर आपका कितना आ रहा है 7। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे 2.26, 6 से डिवाइड किया 6 त्रिक 18, बचेंगे आपके कितने 4, 46 हो गया। 7 6 42, कितने बचेंगे 4 बचेगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 रंग 36, 6 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे 36 आया, 40 में से कितने बचे 4, फिर 40 हो जाएगा। ऐसे आता रहेगा 10 की पावर 5। एक अंक इस तरफ ले जाओ तो 3.7। ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक इसको हम बढ़ा सकते हैं। इधर दशमलव ले गए तो एक घात क्या होगी, घट जाएगी। 5 में एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे 4। इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया आपका सेकंड आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले की त्रिज्या दे रहा है, गोले की त्रिज्या आपको दे रहा है r = 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि पृष्ठ पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स है। तो आपको वैद्युत फ्लक्स दे रहा है, वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो दे रहा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना वैद्युत फ्लक्स है। आपसे क्या रहा है कि यदि हम त्रिज्या को क्या करें, दोगुना कर दें, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दें, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है Q/ε0। क्या इसमें कहीं त्रिज्या का कोई काम है, कहीं इसमें भुजा का कोई काम है, केवल और केवल आवेश पर डिपेंड है। तो हम त्रिज्या बढ़ाएं घटाएं कुछ करें, वैद्युत फ्लक्स आपका वैसे ही रहेगा। अब समझो रहेगा कैसे, हम और आपको प्रैक्टिकली भी समझा सकते हैं कैसे। ये कोई चार्ज रखा है, ठीक है, इससे क्या हो रही है, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, ऐसे निकल रही वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप कोई क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यदि हम पृष्ठ की त्रिज्या कम कर दें, वैद्युत बल रेखाएं उतनी ही निकल रही हैं। यदि हम पृष्ठ की त्रिज्या को बढ़ा दें, वैद्युत बल रेखाएं उतनी ही निकल रही हैं। मतलब चाहे हम पृष्ठ की त्रिज्या घटाएं बढ़ाएं चाहे कुछ करें, क्या होगा, उसके वैद्युत फ्लक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो त्रिज्या, चूँकि वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर या गोली पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, लिखेंगे क्योंकि गोली पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः गोले की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः त्रिज्या के दोगुना कर देने पर, त्रिज्या के दोगुना
गुना कर देने पर भी वैद्युत फ्लक्स जो आपका है, वैद्युत फ्लक्स वो कितना रहेगा, माइनस के 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आप इस पे आवेश की गणना कीजिए, कितना आवेश है। तो फाई बराबर आपको दिया है माइनस के 750। फाई का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल माइनस के 750। तो माइनस Q बराबर जो होगा वो होगा माइनस के 750 और गुणा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और जब इसको गुणा करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आएगा माइनस के 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। ये आ जाएगा आवेश, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अनंत लंबी, देखो एक समान रूप से आवेशित, ठीक है, चालक छड़ के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ये पढ़ा है। जहाँ लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व। आर क्या है आपको पता है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो छड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो उससे कहते हैं यार। इसी फार्मूले से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, तो ये जो दूरी दे रहा है आर वो दे रहा है 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर आपसे कह रहा है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रहा है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का जो है वो वैद्युत क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का मान आपको इतना दे रहा है। आपसे क्या रहा है, कह रहा है आवेश का घनत्व ज्ञात कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, मतलब लैम्डा का मान ज्ञात करना है। ई की वैल्यू रखेंगे, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर इक्वल 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मान आपको पता है कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू लैम्डा आपको ज्ञात करना है। आर आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और इक्वल में दे रहा है 4.5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो इसको समझो, इससे इसको जब सॉल्व करेंगे 9 से इसको काटेंगे, 9 पना 45, 0 दशमलव आ जाएगा 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लैम्डा का मान निकालेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर 4, यह दशमलव को अगर हम इस तरफ ले जाएं तो इस तरफ ले जाते हैं तो घाते क्या होगी, घट जाएगी। 10 की घाते 9 गुणा में है तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 10 की घाते 9, तो लैम्डा का जो मान आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 की पावर, ऊपर बचेगा 3, ये ऊपर जाएगा माइनस के 9, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 या 5.0 इंटू 10 की पावर 6। और लैम्डा जो होता है आवेश का रेखीय घनत्व तो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। इसकी परिभाषा लैम्डा की आवेश का रेखीय घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा, और आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश घनत्व रो, तीनों की परिभाषा के लिए वीडियो हमने पहले ही डाल दिए थे, नोट कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु की एक बड़ी और पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दे रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको दे रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व होता है क्या, छोटा सिग्मा, हाँ छोटा सिग्मा होता है, और छोटा सिग्मा का मान दे रहा है आपको 1.777 इंटू 10 की पावर कितना है, -11, ये दे रहा है। इसके बाद आपसे कह रहा है इतने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। आपसे क्या रहा है, तथा विपरीत चिन्ह के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
अब देखो प्लेटों के बीच जैसे एक कह रहा है एक धनावेशित है और एक में ऋणावेशित है, ये धन है ये ऋण है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस तरफ, इसके कारण भी इस तरफ माइनस की ओर होता है प्लस की ओर होता है। एक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक के कारण दूसरी प्लेट के कारण भी इतना होगा और दोनों किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, इसलिए हमने जोड़ दिया। अब देखो इसमें आपके मित्तल में तो आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कि इसको जोड़ दो, लेकिन कई बुकों में ये क्वेश्चन आ जाएगा जब ये, तब आपको चार्ज ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये E इक्वल आ जाएगा कितना, 2 छोटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, आ गया छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए इक्वल छोटा सिग्मा का मान है 1.777 इंटू 10 की पावर -11, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एक जीरो लगा दो तो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, 3 अंक बाद हैं। इससे इसमें भाग देंगे जब, तो ये आएगा आंसर आपका क्या आ रहा है 2 न्यूटन। तो इससे इसको भाग देंगे, ये जाएगा 2 बार, ठीक है। अभी इससे भाग दिया है तो 2 बार गया, समथिंग 2 आएगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ करके, ठीक है, 2.00 करके कुछ। अभी एक ये जीरो बच गया, तो ये जीरो के जब भाग देंगे तो क्या आएगा 0 दशमलव, ये दशमलव इस तरफ आ जाएगा 0 दशमलव, या ऐसे हम कर सकते हैं 2 अपॉन ये एक बार 10 बार जाएगा, 10 की पावर ये ऊपर गया तो 11 में, ये ऊपर प्लस का हो जाएगा तो 12 11 में जाएंगे, बचेगा 1। तो इस 10 से 10 कट गया, ई का मान आ गया 2, इतने न्यूटन प्रति कूलाम, इसका आंसर हो गया। दिशा क्या होगी अगर पूछ देता तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। देखो ध्यान दो, क्षेत्रफल आपको दे रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल कह रहा है इतने मीटर धातु की 2 प्लेटें हैं जिसका क्षेत्रफल प्रत्येक का इतना है। अभिमुख है, अभिमुख का मतलब होता है विपरीत आवेश के। दूरी दे रहा है उनकी इतनी है और वैद्युत क्षेत्र आपको इतना दे रहा है, कह रहा है उन पर क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो 2 विपरीत प्रकार की प्लेटें हो, तो अभी आपने निकाला था कि जो आवेश आया था वो आया था छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बराबर दे रहा है 55 के। छोटा सिग्मा का मान क्या होता है Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बराबर 55 के। Q ए का मान, ये ए उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 55 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दो इस 55। ए का मान दे रहा है ए, इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखो गुणा 55 का करना आपके लिए थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए क्या करें, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 11 के इसमें गुणा करेंगे पहले, तो 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88, 88 5 कितने हो जाएंगे 93, 11 × 8 = 88, 88 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 97। कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है। 11 का गुणा कर दिया, कितना बचा 5, अभी 5 का इसमें गुणा करना है। तो 5 का जब इसमें गुणा करेंगे, 5 × 25, 5 × 15, 2 आ जाएगा 17, 5 × 7 = 35, 1 = 36 और 5 × 9 = 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12। 2 अंक इस तरफ दशमलव लाएंगे तो 4.86, बस बाकी ना लिखो। और इस तरफ 2 अंक लाएँ तो कहते हैं 2 प्लस की होंगी, तो 2 प्लस की करेंगे तो 10 की पावर -12 में 2 प्लस की करेंगे आएगा -10। इसका मान 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसके आगे वाला अंक को एक हम अंक बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4.9 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लो। जो कुमार मित्तल के बुक का हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 2 के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। देखो इसमें क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, समझने की कोशिश करें कि जैसे अब क्या है कि ये कोई पानी की बूंद है, ये क्या है कोई पानी की बूंद है या ऑयल की बूंद है, किसकी लिक्विड की कोई बूंद है। अब ये क्या है कि किसी प्लेट पर घर्षण द्वारा चिपकी हुई है, फ्रिक्शन द्वारा, मतलब ये जैसे हाथ है इसमें पानी की बूंद चिपकी हुई है, या ये कोई एक परत है, वस्तु है, उस पर पानी की बूंद लटकी हुई है। तो पानी की बूंद तब तक लटकी रहेगी जब तक इसके बीच और इस परत और इस पानी के बूंद बीच कार्य करने वाला जो घर्षण बल होगा वो क्या करेगा, पानी के भार या ये जो पानी की बूंद है इसका जो भार होगा जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगी
और इसका जो ये फ्रिक्शन बल है यहाँ पे जो कार्य करने वाला घर्षण बल, ये दोनों के जब मान बराबर रहेंगे तब तक तो ये लटकी रहेगी। अगर ये नीचे का मान बराबर हो गया तो ये क्या आएगी, नीचे आ जाएगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो गया तो नीचे आ जाएगी। और या फिर क्या हो कि फ्रिक्शन बल अगर ज़्यादा प्रबल है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो क्या होगी, इसमें बिल्कुल चिपक जाएगी, मतलब वो एक बूंद ना बन के क्या होगी, जैसे पानी नहीं किसी परत में चिपका टाइप का रहता है, तो इस टाइप की हो जाएगी। सेम ऐसे ही होता है वैद्युत में। वैद्युत बल में देखो क्या होता है कि जैसे ये दोनों एक परत है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे कोई बूंद है, तो ये क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है। या हम ये समझ सकते हैं कि किसी, अगर ये नीचे से लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो, तो ये इसको क्या करेगा, इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। और ये क्या होगी, ये इस पर भार लगेगा बूंद का नीचे की ओर, तो ये दोनों तब, ये बूंद जब तक बीच में हिलगी रहेगी, अपनी जगह पे साम्यावस्था में रहेगी, जब तक इस पर नीचे की ओर कार्य करने वाला जो भार है वो ऊपर की ओर कार्य करने वाले वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका मान होता है E/Q, ठीक है, इसके क्या हो, बराबर ना हो। तो आपको बस यही फार्मूला समझना है, जब ये बराबर होंगे तब तक क्या होगी, ये बूंद लटकी रहेगी, साम्य अवस्था में बनी रहेगी। तो बस आपके लिए फार्मूला बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो वैद्युत बल होगा, अगर बूंद क्या है, बूंद अपनी साम्य अवस्था में या स्थिर अवस्था में है, तो वैद्युत बल का जो मान होगा वो उस बूंद पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या उसके भार के बराबर होगा। जो भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है उस भार के बराबर होगा। अब ये भार जो इसका मान होता है वो होता है E/Q बराबर mg। बस इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें जितने बचे हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़ा अलग हैं, उनको भी हम बताएंगे। अब देखो इसमें एक चीज़ कि आपको द्रव्यमान दे रहा है तो अच्छी बात है, कभी कभी आपको द्रव्यमान नहीं देता है, कभी कभी क्या कहता है, द्रव्यमान आपको नहीं देता है। जब द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया होगा तब हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब सॉल्व करने का आपका तरीका होता है, जब द्रव्यमान नहीं दिया गया होगा तब आपको क्या देगा, या तो द्रव्यमान की जगह पे क्या देगा, त्रिज्या देगा, और आपको क्या देगा, घनत्व देगा, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर जो होता है वो हम लोग फार्मूला लगाएंगे आयतन इनटू घनत्व से, ठीक है। न्यूमेरिकल समझने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो न्यूमेरिकल आप खुद से भी लगा सकते हैं। अच्छा, आयतन हो रहा दे रहा है 4/3 πr³, क्योंकि वो क्या होती है, बूंद क्या होती है, गोलाकार, हम लोग शेप में मानते हैं, तो इसलिए इसका गोले का आयतन लगा देंगे। और घनत्व जो भी आपको दिया गया होगा रो, वो हम लिख देंगे इसकी जगह पे। और इस प्रकार हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। 9th नंबर जो आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, हमारे पास पुरानी बुक है, तो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल की नंबरिंग जो है वो इधर उधर हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल आपको सारे के सारे मिलेंगे। तो 9 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है 0.02002 मिलीग्राम, मतलब द्रव्यमान दे रहा है आपको, द्रव्यमान है m का मान 0.002 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को जब हम लोग किस पर बदलेंगे, किलोग्राम में, तो हम लोगों को पता है कि अगर हम 1 मिलीग्राम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम बराबर, अब ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में तो हम लोग कितने गुणा करेंगे, फिर -3 का गुणा करेंगे, इतने किलोग्राम। मतलब टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻6 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.002 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, ये आ गया इसका जल की बूंद का द्रव्यमान। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉनों द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, तो इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को जो संख्या है वो दे रहा है आपसे 6। अच्छा, आवेश निकालेंगे तो जो कि पहले चैप्टर में ही पढ़ा था आप लोगों ने कि आवेश जो होता है Q क्वांटीकरण के अनुसार Ne होता है। n का मान आपको दे रहा है 6 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आवेश। अब आपसे क्या कह रहा है
कि आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ई का मान आपको ज्ञात करना है, तो बस आप यही फार्मूला लगा लेंगे। निकालना है आपको वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल होता है, यहाँ से अगर लगाएंगे तो आएगा mg/, नीचे क्या आ जाएगा q। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा। m की जगह हम लोग रखेंगे 0.002 इंटू 10⁻⁻6 और g दे रहा है, और g का मान यदि आपको 10 दिया गया है तो ठीक है, अगर 10 नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या रखते हैं 9.8 रखते हैं। क्लास 9th में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। g क्या होता है, g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब नीचे दे रहा है q, और q का मान आया 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये 1 ये दशमलव और 3 ये दशमलव, तो 3 एक कितने हो गए 4 दशमलव हो गए। इस वाले दशमलव तो ये दशमलव कट गया, इस तरफ 3 अंक आए, तो इसका मतलब क्या होगा, जब उस तरफ जाते हैं दाएं साइड या RHS की ओर तो हमारे क्या होते हैं घातें माइनस में होती हैं। तो ये घात थी कितनी, 2 से इसको काट दो 3 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 8 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 49 दूनी 98, ऊपर आ गया 49, नीचे आएगा 8 त्रिक 24 इंटू 10⁻। अब ये 6 था और ये 3 आ गए, तो 6 3 क्या होंगे आएंगे 9। ये माइनस का 19 था, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 19। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे 24 से डिवाइड करते हैं हम लोग किसको, 24 से हम लोग डिवाइड करते हैं 49 को। तो जब 24 से डिवाइड करेंगे 49 को 2 बार जाएगा, बचेगा 48। ये 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे इतना आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे कितने बार 4 बार, तो 24 चौको 96 आएगा, कितना बचेगा यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो आंसर हम लोगों का जो है वो इतने बार जाएगा 2.04 इंटू 10⁻19 में माइनस के 9 प्लस के 19 में माइनस के 9 जाएंगे, बचेगा प्लस का 10। पूछ क्या रहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 था वो आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, थोड़ा या कम समझ में आया, तो वो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न संख्या में आपको क्वेश्चन कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। और अल्फा कण का द्रव्यमान जो दे रहा है आपको, द्रव्यमान दे रहा है और अल्फा कण पर आवेश दे रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र जैसे हमने बताया था, ये जो कण है इस पर जो होता है, जैसे जो कोई कण है तो इस पर जो द्रव्यमान भार जो होता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो जब ऊपर की ओर कार्य करेगा तभी ये इसको संतुलित रख पाएगा। तो दिशा तो आपकी क्या हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ये क्या होता है आपका क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो दिशा तो हम समझते हैं, आपको समझ में आ गई। अब देखो बात करते हैं किसकी, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अभी आप लोगों ने निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो होता है वो होता है mg/q। ये भी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया भी था ये कैसे होता है। तो E का जो मान होगा m आपको दे रहा है 6.68 इंटू 10⁻⁻27, और G का जो मान है वो G का मान आपको दे रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। सॉरी, G का जो मान होता है वो होता है 9.8। इसके बाद देखो कह रहा है Q का मान हो, Q का मान होता है दे रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कभी कभी आपको क्या होगा कि इस प्रकार दे देगा कि Q का मान ना दे अल्फा कण में। तो जब आपको फर्स्ट लेशन का न्यूमेरिकल बताया तो अल्फा कण बताया था हीलियम के बराबर होता है, तो इसलिए और हीलियम पर क्या होता है 2He4, तो उससे हमने निकाल के आपको समझाया था कि कैसे अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इतना आता है। तो उम्मीद करते हैं वो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा कि कितना कैसे आवेश आता है अल्फा कण पे, और जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो वो दोबारा से देख सकते हैं। अब देखो ये तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब हम लोग काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे ये 49 आएगा, 2 से काटेंगे ये 16 आएगा। अब इसको अगर 4 से काटते हैं, 4 चौको 16,
4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, बचेंगे 2, 4 छंग 24, 4 से 28। तो ई का जो मान आया वो आया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, या पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 और इंटू, अब देखो 49 को कैलकुलेशन आप इजी करने के लिए लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 दे रहा है। ये माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस के 19 हो जाएगा, नीचे आपके लिए बचा था 4 इक्वल। अब देखो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 42 4 46, 7 एकम 7, 7 4 11 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 में 19 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 8, और नीचे आपको दे रहा है 4। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो नशत आ जाएगा 63, 63 की 3 हासिल लगे 6, 7 छंग 42, 42 और 6 48, और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे इंटू 10 की पावर माइनस 8, नीचे आपको दे रहा है 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 1 में भाग जाएगा नहीं, आ जाएगा 18, तो 4 चौको 16, बचेंगे 2, 4 पंचे 20, बचेंगे 3, 4 से 28, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो इंटू हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, 1 अंक बाद दशमलव इधर ले आइए तो हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर, बाकी लिखें या ना लिखें, और ये 10 की पावर जब इधर आते हैं घात LHS की ओर चलते हैं तो क्या होती हैं, घातें प्लस में होती हैं। तो एक डिजिट इस तरफ आएँ, एक अंक इस तरफ आएँ तो एक घात प्लस की होगी, तो -8 में एक प्लस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस के साथ, तो 2.0 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, ये हो जाएंगे इसके मात्रक, और ये हो गया इसका आंसर। दिशा आपसे पूछ रहा है तो लिखेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। दिशा कैसे आई, क्वेश्चन चालू करने में स्टार्टिंग में ही हमने समझा दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 4.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के जो वैद्युत क्षेत्र में परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इतने द्रव्यमान के किलोग्राम की, इतने किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। कह रहा है आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश कैसे निकालते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा था EQ इक्वल mg। इससे अगर आवेश Q का मान निकालें तो Q का मान हो जाएगा mg/E, ठीक है। तो Q इक्वल m की वैल्यू रखेंगे 1.0 इंटू 10 की पावर -4, g का मान आपको पता है 9.8 होता है, E की वैल्यू रखेंगे तो E का मान है 4.0 इंटू 10 की पावर -5। दशमलव के बाद हम लोग 0 लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं, मतलब इसको भी हम कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस दशमलव के 0 के बाद कोई अंक होता तो उसका महत्व होता है। अब ये आएगा 9.8/4 इंटू 10 की पावर, ये -4 था, ऊपर जाएगा ये +5 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे, जब 4 से इसमें भाग देंगे 4 दूनी 8, 9 में 8 गए, 1 बचा, 1 इसको दिया 18, 4 चौको 16, बचेंगे 2, 4 पंचे 20 इंटू ये आ जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10, गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 2450, 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव मतलब आ गया 24.5। ये सवाल में आपको प्लस के दे रहा है, जब प्लस का दे रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का मतलब माइनस के 9, तो ये माइनस के जब 9 आएगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, इतने कूलाम। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र हो गया 500 न्यूटन प्रति कूलाम, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद, तो जल की बूंद की त्रिज्या हो गई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर,
इसके बाद कह रहा है स्वतंत्र रूप से लटकी है जल के बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। तो इस पर आवेश निकालना है। अब देखो जो सेकंड इसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब त्रिज्या दिया गया हो, द्रव्यमान न दिया गया हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको समझो। तो पहले तो वही तरीका कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की आवेश की गणना करना है। तो देखो लिखेंगे साम्यावस्था में या संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि ये जो आपका होगा ई पढ़ा चुके हैं, ई क्यू बराबर होता है एम जी के। इससे हम लोग को निकालना क्या है, क्यू का मान हम लोगों को निकालना है। जो क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू इक्वल आ जाएगा एम जी अपॉन ई। अब इसमें देखो क्यू एम दे रहा है, मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व, और ये आपको जी दे ही रहा है, और ये है ई। बूंद का आयतन बता चुके हैं, गोलाकार मानी जाती है तो 4/3 पाई आर क्यूब। जल का जो घनत्व होता है वो हमेशा याद रखना 10⁻³ होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान आपको पता है 9.8। अपॉन में जो आएगा नीचे वो ई, और ई दे रहा है आपको 500। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो ये 4/3 नीचे आ जाएगा, पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर। इसका ये सेंटीमीटर में है, मीटर बदल देंगे तो 10⁻⁻² का गुणा करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 के आते हैं -2 मीटर। 10⁻⁻² करेंगे तो ये -2 और -4 पहले से था, 2 और ऐड हो जाएगा तो इतने आ जाएगा, इतने मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखते क्या है, ये दे रहा है 10⁻³ और इंटू 9.8, नीचे 3 इंटू ये आ जाएगा 500। इसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 अंक बाद दशमलव, ये 1 अंक बाद दशमलव, ये तो 3 हो गए। इस तरफ जब अंक होते हैं जितने उतने माइनस की घातें होती हैं, और 3 प्लस की और 3 माइनस की, ये आपकी कैंसिल हो गई। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तो 12 इंटू इसको गुणा करेंगे इसमें। तो इसको देखो इजीली गुणा करने के लिए इसको हम लिख सकते थे 2 इंटू 7 इंटू 7, या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, और नीचे आपको दे रहा है 3 इंटू 500। इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो 10 की पावर हो जाएगी -18। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। 14 का गुणा करेंगे, 14 छंग 84 की 4 हासिल लगा 8, 14 पचे 70, और 70 और 8 78, 14 दूनी 28, 28 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 35, 14 एकम 14, 14 3 हो जाएगा 17, गुणा 7 गुणा 10 की घातें -18। 2 जीरो एक काटेंगे तो ऊपर घातें 2 माइनस की हो जाएंगी। ये अगर 2 काट दें तो ये 2 घातें ऊपर माइनस, दशमलव काटते हैं तो ऊपर 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 2 20, और नीचे हो जाएगा 5 3 15। 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 7 8 56, और 56 और 2 58, 7 5 35, 35 5 हो जाएगा 40, 7 7 49, 49 4 53, 7 एकम 7, 7 5 12, और नीचे है 15, गुणा 10 की घातें -20। 15 से इसको काटेंगे, 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 15 8 120, 120 30 बचा, 15 दूनी 30, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, 15 पना 75, ठीक है, इतने अंक तक बस रहने दो। ये -20, दशमलव यहाँ मान सकते हैं, 1 2 3 3 अंक इस तरफ ले आएंगे तो 8.20 इंटू 10 की पावर 3 अंक इस तरफ दशमलव लाए हैं तो 3 प्लस के, तो -20 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 17, और इतने कूलाम, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
अब ये बूंद से संबंधित जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे। अगर फिर भी आप लगाते हैं कोई किसी न्यूमेरिकल में आपको समस्या होती है तो आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8574820786 ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उस न्यूमेरिकल की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और उसको हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको हमने बताया था डेरिवेशन गोले वाला विलगित गोली चालक, एक खोखला गोला है, खोखले गोले पर स्थित स्क्वायर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 3 जगह निकाली थी। एक कहाँ पे निकाली थी, इसके बाहर बाएं बिंदु पर, एक निकाला था इसके पृष्ठ पर और एक निकाला था इसके भीतर। तो अगर ये खोखला है तो देखो कैसे समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपको इसकी त्रिज्या दे रहा है आपको स्मॉल आर, ये आपको दे रहा है केंद्र से कैपिटल आर, और ये आपको दे रहा है स्मॉल आर डैश, तो तीनों पॉइंट पर ये कहाँ पे बिंदु है, बाहर है, ये कहाँ पे है, पृष्ठ पर है, और ये क्या है, आंतरिक बिंदु पर है, आंतरिक बिंदु पर। और ये कैसा गोला है, खोखला है, खोखला गोला। तब देखो हम पॉइंट बना दे रहे हैं, ये P, ये Q और यहाँ पे R, ठीक है। तो निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसे मान लो, इसकी मान लो R1, इसकी R, इसकी R डैश। अब देखो P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो गोल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले का निगमन हम लोगों ने किया था। तो ये आएगा 1/Q/R², और इसके लिए R कितना दे रहा है, R1, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया बाएं बिंदु पर। अब अगर पृष्ठ पर बात करें EQ के लिए तो ये होगा 1/4πε0। इस पर आवेश वही लेंगे और इसके लिए दूरी जो है वो कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम लोग आंतरिक बिंदु पर लेंगे तो आंतरिक बिंदु क्या दे रहा था, आर। आंतरिक बिंदु पर चूंकि गोला खोखला है तो खोखले गोले पर आंतरिक कोई कण स्थित नहीं होगा, तो आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी 30 ये हो गई किसकी, खोखले गोले की बात। अब देखो यदि हम लोग बात करें किसकी, ठोस गोले की, हम लोग बात करते हैं ठोस गोले की। अगर ये गोला कैसा हो, ठोस हो, तब इसमें वो ऐसे ही स्थित कि एक बाहर बिंदु स्थित है P, इस पर स्थित है Q और यहाँ स्थित है R। त्रिज्या इनकी हम लोग लेंगे, तो P की जो हो गई वो हो गई P R1, इसकी ले लिया R और इसकी ले लिया R डैश। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P पर जब हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बाएं बिंदु पर, जब बाएं बिंदु पर बात करेंगे तो EP जब निकालेंगे तो आएगा 1/4πε0, और ये आ जाएगा कितना, P Q/R, R1², इतने न्यूटन प्रति कूलम। मतलब सेम वही रहेगा, Q पर भी सेम वही रहेगा, पृष्ठ पर भी, ये पृष्ठ पर है तो 1/4πε0 Q/R², ये भी सेम हो गया। अब बात करते हैं इसके आंतरिक बिंदु पर। तो जब आंतरिक बिंदु पर बात करेंगे तो आंतरिक बिंदु के लिए लगाएंगे 1/4πε0 Q/, पृष्ठ की त्रिज्या थी R, इस R का क्यूब, और इसमें आंतरिक बिंदु की त्रिज्या का ऊपर गुणा करेंगे, इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन पहले था, अब आपके सिलेबस से हट चुका है तो इसका डेरिवेशन नहीं कराया है, लेकिन न्यूमेरिकल आपका इससे करा देंगे। अब देखो ये तो आपके फार्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका ये दे रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए
0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोले को गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए। तो अभी आपको बताया कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², और ये बराबर दे रहा है 900 के। इसके मान रख के हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये इसका मान 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁹। Q आपको ज्ञात करना है, R की जगह रखेंगे 0.1 का स्क्वायर इक्वल 900। इससे इसको काटेंगे, कितने बार जाएगा, 100 बार। इससे Q का हम लोग मान निकालेंगे तो ये 100 × 10⁻, इसका इध में गुणा करेंगे जब, तो ये आएगा 0 पॉइंट स्क्वायर करेंगे 01 अपॉन में आ जाएगा 10⁻, ये 9, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, दशमलव से 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि 2 अंक किस तरफ जाएंगे, तो 2 घातें ये प्लस की है और ये 2 घातें माइनस की, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻9 इतने कूलाम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1.0 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है। त्रिज्या आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर, आवेश हो गया इतने माइक्रो कूलाम। तो देखो जो त्रिज्या दे रहा है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग जब मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻2 का गुणा करेंगे तो इतने मीटर आ जाएगा। इसके बाद इसको माइक्रो कूलाम को जब हम लोग कूलाम में बदलते हैं तो 10⁻⁻6 का गुणा करते हैं तो इतने ये कूलाम हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पोजीशन पे आपको निकालना है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, नंबर 2 निकालना है गोले के पृष्ठ पर, और नंबर 3 निकालना है गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। वैसे डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एक गोला दे रहा है, अब देखो ये खोखला तो कह नहीं रहा, तो इसका मतलब गोला ठोस है। अब इसमें देखो इससे कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो गई, जिसको हम लोग पीछे हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था तो हम लोगों ने क्या माना था, स्मॉल r। फिर ये दे रहा है बाह्य बिंदु की त्रिज्या, बाह्य बिंदु पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है, मतलब ये बाहर निकालना है, और आंतरिक 0.4 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं अंदर दे रहा है, तो ये 3 कंडीशन पे निकालना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट में जब हल करेंगे तो हम लोग ई का मान लेंगे, आर लेंगे, आर बराबर, या R1 ले लेंगे, R1 कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E इक्वल आपका होता है फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। इसका मान 9 × 10⁻9 इंटू Q आपको दे रहा है 1 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। तो r इसका स्क्वायर करेंगे, कौन सा लिया है 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा -4। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि E इक्वल जो आएगा वो आएगा 9/4 × 10⁻, ये 2 प्लस के हैं तो इसका मतलब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, या ये अगर 2 जीरो काट दे तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम अगर ये 100, इसका मतलब 4 × 100 है तो 100 हटा के तो प्लस की 2 घात लिख सकते हैं 10 की। अब ये बचा 9 में 6 जाएंगे, बचेगा प्लस का 3, -2 ऊपर जाएगा प्लस के 2, 4 से भाग देंगे इसमें, 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, तो 10 में 8 गए बचेंगे 2, दशमलव लगाए 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 इंटू 10⁻, 3 2 हो जाएगा 5, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकेंड आंसर देखो हम लोग काउंट करते हैं। सेकेंड वाला जब काउंट करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसके लिए कह रहा है पृष्ठ पर त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये, तो पृष्ठ पर के लिए r इक्वल लेंगे 10 × 10⁻2 मीटर। पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे E इक्वल 1/4πε0 Q/r²।
इसको आर दिया है तो आर स्क्वायर, इसका मान रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का मान है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 और आर की जगह रख रहे हैं कितना 10 इंटू 10⁻⁻2, 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो -4। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको 1 ही लिख सकते थे। ये 2 जीरो काटेंगे तो 2 घाते प्लस की हो जाएंगे, 9 में 6 गए बचेंगे 3, ये आ गया 9 इंटू 9 में 6 जाएगा कितने बचेंगे 3, ये -2 बचेगा, -4 में +2 जाएंगे, -2 ऊपर जाएगा +2, तो आंसर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁵ इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आ गया कहाँ पर, पृष्ठ पर। अब हमें निकालना कहाँ पे है, इसके बाद हम लोग को निकालना है आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर निकालते हैं। थर्ड नंबर के लिए देखो, आंतरिक बिंदु पर जब निकालते हैं तो आर आंतरिक बिंदु के लिए कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। आंतरिक बिंदु पर इसके लिए आर आपका वही रहेगा जो 10 सेंटीमीटर था, तो 10 × 10⁻2 मीटर, और जो आर डैश लेंगे वो दे रहा है आपको कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, मीटर बदल देंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब निकालेंगे आप क्या ई का जो मान होता है 1/4 पाई ε0 Q/r³ इंटू R1 वैल्यू रखेंगे। कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा तो वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं। इसका मान रखेंगे 9 इंटू 10⁹, क्यू का मान है 1.0 या 1 इंटू 10⁻⁻6, R³ आर की जगह रखेंगे ये, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 10 की घाते -2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 और इंटू R1 आर डैश दे रहा है आपको 4 इंटू 10⁻⁻2, ये आपका कैंसिल हो गया, इक्वल 9 इंटू 10⁻9 में 2 कम हो जाएंगे बचेगा 7, इसका मतलब है 10 की घाते 3 प्लस के ऊपर जाएंगी माइनस के हो जाएंगी तो -3, तो ई का जो मान आएगा और ये 9 चौक हो जाएगा 36, तो ई का जो मान आया वो आ गया 36 इंटू 10⁻4, दशमलव यहाँ एक अंक इस तरफ लेके आएंगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻, जब इधर पावर दशमलव लाते हैं तो घात प्लस की होती है 5 न्यूटन प्रति कूलम। और ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको मान सकते थे इसको मान लिया ई, इसको E1 और इसको मान लो E2, और इस प्रकार आपके जो है इस चैप्टर के आपका जो गॉस की प्रमेय थी चैप्टर है चैप्टर 2 कुमार मित्तल की बुक के सभी न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने अन्य दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करने की कृपया करें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।